अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 और इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आप लोगों को बुक की तरफ लेके जाती हूँ और इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारे पास है जो हमारे न्यू टेक्स्ट बुक बोर्ड आई है, न्यू टेक्स्ट बुक जो आई है नेशनल करिकुलम बेस के मुताबिक, ये हमारे पास बुक्स है। और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है विच आर सोल्यूशन पॉइंट्स टू द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के सोल्यूशन पॉइंट्स पे जो आते हैं ना, वो हमने ऑर्डर पेयर बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है 3x-y इज इक्वल टू -8 और हमें पेयर्स ये में -1 और 10। हमेशा ये बात याद रखनी, जब भी आपको इस तरह ऑर्डर्ड पेयर्स ये होंगे, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, x होगा, और सेकंड टर्म क्या होता है, y होता है। ठीक है, हर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म y, फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म y। इसी तरह ये हमारे पास -2, 2 है, -1 और 5 है। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को मैं यहाँ से यूज़ करूँगी। फर्स्ट ब्रैकेट मेरे पास ये वाली है, ठीक है, -1 और 10 वाली। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करूँगी। मतलब ये कि इस इक्वेशन में इसको पुट करूँगी -1 और 10 वाली वैल्यू को, और देन मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर है भी कि नहीं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 3x-y इज इक्वल टू -8, ये लिख दिया मैंने इक्वेशन। और अब मैं यहाँ पर -1 किसकी जगह पुट करूँगी, x की जगह। x की जगह -1 पुट की है, और y की जगह क्या पुट कर दूँगी, 10 इज इक्वल टू -8। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा। तो अब मैंने इसमें क्या किया है कि -1 को x की जगह पुट किया और 10 को किसकी जगह पुट किया, y की जगह। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये -1 x होता है और 10 क्या होता है, y होता है। हमेशा फर्स्ट टर्म x देन y होती है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, -3 आ जाएगा, और ये क्या रहेगा, -10 इज इक्वल टू -8। अब मैं जब इन दोनों को सॉल्व करूँगी, अगर मेरे पास ये इसके बराबर आ जाए, इसका मतलब है ये ऑर्डर्ड पेयर सही है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी, मेरे पास क्या आएगा, -3 और -10 कितना आ जाएगा, -3 और -10 हमारे पास आ जाएगा -13, विच इज़ नॉट इक्वल टू -8। -8 के बराबर नहीं है। सो इस तरह हमें क्या पता चल गया कि ये हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर है ही नहीं। अब इसके बाद दूसरा पेयर मैं पुट करूँगी मैं किसको, 3 और 10 को इन इक्वेशन कौन सी है, 3x-y इज इक्वल टू -8। इसमें मैं क्या पुट करूँगी, x की जगह 3 को 3 के साथ x लिखा हुआ है, तो x को जो 3 है, मतलब ये जो मेरे पास ब्रैकेट वाली 3 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट में पुट कर दूंगी। माइनस y की जगह क्या पुट करूँगी, 10 को, विच इज़ इक्वल टू 8। अब 3 से क्या हो गया, 9, -10 इज इक्वल टू 8। 9 में से 10 माइनस करें, कितना आता है, -1 आता है ना। 9 में से 10 को माइनस करने से, तो मैं इसको सॉल्व करूंगी, मेरे पास ये क्या आ जाएगा, -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 8, सॉरी -8 था, तो ये -8 के बराबर नहीं है। सो मैंने कह दिया, और ये भी मेरे पास क्या ऑर्डर पेयर नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, सेकंड ऑर्डर पेयर को पुट करूँगी, 2 और -2 और 2 को, और इन इक्वेशन में पुट करने लगी हूँ। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगी, इस पर मैं पुट करूँगी, किस वैल्यूज़ में पुट करूँगी, 3x-y इज इक्वल टू -8। इसमें पुट करने में मेरे पास क्या आएगा, x की जगह क्या पुट करूँगी, -2। ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, -y की जगह क्या पुट करूँगी, 2, विच इज़ इक्वल टू -8। 3 2 से कितना होता है, -6, और ये क्या था, -2 विच इज़ इक्वल टू -8। अगर इन दोनों को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास कितना आता है, -8 विच इज़ इक्वल टू -8। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑर्डर पेयर रह गया, वो क्या है, पुट करना है किसको, -1 और 5 को इन इक्वेशन, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x-y इज इक्वल टू -8। मैंने इक्वेशन लिख दी है, और इसमें मैं क्या पुट करूँगी, x की वैल्यू क्या है, -1, और y की वैल्यू क्या है, 5, और इज इक्वल टू -8। 3 1 ज़ा -3, -5 इज इक्वल टू -8। अब इन दोनों को मैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर लेते हैं। 8 आ गया, साइन किसके लगेगी, 5 की, यानी बड़ी वैल्यू की। -8 इज इक्वल टू -8। इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है। तो हमें इससे क्या पता चला है हमें इससे पता चला है कि -1, मैं आखिर में यहाँ पे लाइन लिखूंगी एक,
कि हमने कहा है कि आखिरी दो हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर मौजूद हैं किसके, इस इक्वेशन के। तो मैं क्या लिखूँगी, -2, 2, -1 एंड 5 और ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इक्वेशन किस इक्वेशन के 3x - y = -8। तो इस तरह से आपने आखिर में ये स्टेटमेंट लिखनी है ताकि आपको एग्जामिनर फुल नंबर दे। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 5x - 3y = 11, 1 - 2 ऑर्डर पेयर हमें गिवन है 3, 1 -2 -7, 7 एंड 8। इन सबको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देन हम लोग आंसर निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सर हम लोग पुट करेंगे कौन सी ऑर्डर पेयर को, 1 और -2 वाली को इन इक्वेशन में पुट करते हैं। 5x - 3y = 11, 5 और x की जगह क्या पुट कर दूंगी 1 और y की जगह क्या पुट कर दूंगी -2, यस। और उसके बाद इक्वल टू क्या आ रहा है 11 के। अब इसके बाद मैं फर्दर सॉल्व करूंगी। 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में 3 2 ज़ा कितना होता है 6 = 11। 5 में 6 प्लस करें कितना आता है 11 विच इज़ इक्वल टू 11। मतलब है कि 11 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है इस इक्वेशन का। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या पुट करूँगी, 3 और 1 को। 5 3 पुट कर दिया x की जगह, -3 y था, y की जगह क्या पुट कर दूंगी 1 विच इज इक्वल टू 11। 5 3 से कितना होता है 15, -3 1 ज़ा 3 विच इज इक्वल टू 11। 15 में से 13 को निकाले कितना आता है 12, 12 इज इक्वल टू विच इज़ नॉट इक्वल टू 11। 12 हमारे पास 11 के बराबर नहीं है। सो हम लोग ये कह देंगे। अब बात ये आपने याद रखनी है कि जब भी हम लोग आखिरी स्टेप में पहुंचे कि 15 - 3 = 12 आ गया, 12 = 11 नहीं लिखना, आपने क्या लिखना 12 इज़ नॉट इक्वल टू 11 लिखना। इस तरह हमारे पास हो गया थर्ड ऑर्डर पेयर -2 और -7 का। इसको पुट करूँगी 5 -2 -3 और -7 विच इज़ इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 7 ज़ा 21 विच इज़ इक्वल टू 11। अब आपने क्या करना है 21 में से 10 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस कर लेते हैं, 11 आ जाएगा और साइन प्लस की आएगा जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है 11 इज़ इक्वल टू 11। ये हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है। इसके बाद मैं पुट करूँगी 7 और 8 को इन इक्वेशन। 7 और 8 हमारे पास क्या है फोर्थ ऑर्डर पेयर है। इसको जब मैं पुट करूँगी इक्वेशन में हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5 7 ज़ा -3 8 ज़ा विच इज़ इक्वल टू 11। अब 5 7 ज़ा 35, 3 8 ज़ा 24 विच इज़ इक्वल टू 11। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और 11 इज़ इक्वल टू 11, मतलब 11 के बराबर आ गया। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये भी हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आए हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे सो पहला हमारे पास कौन सा था 1 एंड -2 एंड -7, और तीसरा हमारे पास कौन सा था 7 और 8 आर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, लास्ट में आप लोग ऐसे करके स्टेटमेंट लिखेंगे। सो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 आप लोग खुद करेंगे और पार्ट नंबर 4 में आपको करवाऊंगी। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3x जो इक्वेशन है 3x - 2y = 6। अब इसमें आप लोग करेंगे क्या कि इसमें आप लोगों ने ऑर्डर पेयर भी लिखने हैं। ऑर्डर पेयर हमारे पास कौन कौन से हैं 4 0 2 0 3 -2 और 3 -1। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डर पे चारों के चारों ऑर्डर पेयर को हम लोग इसमें डाल के सॉल्व करेंगे इक्वेशन में। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो बुक आप लोगों ने अपने साथ ओपन रखनी है, ठीक है, अपने पास, ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले पुट करेंगे 4 और 0 को। ठीक है, पुट करेंगे 4 और 0 को। तो किस में पुट करना है 3x - 2y = 6। इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास आएगा 3
एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 4, और इसी तरह से 2 के साथ वाई है, वाई की जगह क्या पुट कर दूंगी 0 विच इज इक्वल टू 6। अब 3 4 ज़ा 12, 2 में 0, 2 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू 6, और 12 कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता। सो ये कह दिया हमारे पास ये ऑर्डर पेयर नहीं है। आप लोगों ने इस तरह पेपर में क्रॉस नहीं लगाना, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरह हम लोग पुट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पेयर जो कि है 2 एंड 0। यहाँ पे मैं पुट करूँगी 3x है ना, पहला x। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑर्डर पेयर में जो पहला वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, x होगा। मतलब है कि इस 2 को मैं क्या बोलूँगी, x में पुट कर दूंगी, मतलब है कि x के बराबर है। तो मैं क्या करूँगी 2 पुट कर दूंगी -2, y की जगह क्या पुट करूँगी 0 विच इज़ इक्वल टू 6। 3 2 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू 6, 6 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। इसी तरह हम लोग थर्ड ऑर्डर पेयर करते हैं। थर्ड ऑर्डर पेयर क्या है 3 एंड -2, सॉरी एक ही ब्रैकेट में आता है ये 3 एंड -2। इसको हम लोग पुट करते हैं 3, एक्स की जगह क्या पुट करूँगी अब मैं 3 को, और -2 वाई की जगह क्या पुट करूँगी -2 को विच इज़ इक्वल टू 6। अब ये बात याद रखनी है, इसके साथ -2 था, आपने ब्रैकेट में भी साथ लिखना है। 3 3 ज़ा 9 माइनस क्या हो गया प्लस, 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू 6। अब 9 में 4 प्लस करें कितना आता है 13, और 13 कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता। सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन या फिर ऑर्डर पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड है। थर्ड में हम लोगों ने क्या पुट करना है 3 और -1 को, 3 और -1 को पुट करेंगे। हमारे पास ये क्या आएगा 3, पहले इक्वेशन में लिख रही हूँ, ठीक है, दोबारा से 3 और x की जगह क्या पुट करूँगी 3, -2 y की जगह क्या पुट करेंगे -1 विच इज इक्वल टू 6। 3 3 ज़ा 9 +2 इज इक्वल टू 6। 9 में 2 को प्लस करूँगी तो कितना आएगा 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 6। 11 कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता। सो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के भी क्या निकाल लिए, ऑर्डर पेयर निकाल लिए। तो इससे हमें क्या पता चला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास ऑर्डर पेयर है। तो हम लोग आखिर में क्या कहेंगे, सो 2 एंड 0 इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन। सो आखिर में आप लोगों ने ये लाजमी लिखना है। ये हमारे पास आखिर में आपको एग्जामिनर भी चेक करने में इजी समझेगा जब आप लोग इस तरह आंसर साथ साथ लिखेंगे और आखिर में आप बताएंगे कि आपका ऑर्डर पेयर क्या निकला है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 5, आप लोग खुद करेंगे। पार्ट नंबर 5 में फ्रैक्शन है, वो मैं बल्कि करवा देती हूँ, और पार्ट नंबर 6 को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं, 2 3 है, और 1/2 है, और इसी तरह से 0 4 है, -2 और 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑर्डर पेयर को पुट करूँगी, पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन में मैं पुट करने लगी हूँ। तो जब मैंने इसको पुट करूँगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में, x की जगह क्या पुट करूँगी 2 को, क्योंकि हमेशा फर्स्ट टर्म क्या होती है x होता है, ठीक है। और y की जगह क्या पुट करूँगी 3 को विच इज इक्वल टू 4। अब ये मेरे दरमियान में साइन क्या प्लस है, तो 2 2 से कितना हो गया 4, 4 में प्लस किया 3 को विच इज इक्वल टू 4। 4 में 3 को प्लस करने से 7 आता है, 7 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये क्या ऑर्डर पेयर नहीं है इस इक्वेशन का। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर पेयर को पुट करते हैं। पुट करेंगे 1 और 1/2 को इक्वेशन में, ठीक है। तो 2x की जगह क्या पुट करूँगी 1 को, और y की जगह क्या पुट करूँगी 1/2 को, और ये बस 4 के बराबर आता है कि नहीं देखेंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब इन दोनों का आप लोग एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है। अब इसका एलसीएम लूँगी 2 और 1 का, तो 2 आ जाएगा, और प्लस 1, और ये क्या हो गया 1 कितना ज़ा 2 होता है, 1 2 ज़ा, और 2 2 ज़ा कितना हो गया 4। 4 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया 5/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4।
क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं थर्ड ऑर्डर पेयर को पुट करूँगी 0 और 4 को 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में। तो मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट करूँगी 0, y की जगह क्या पुट करूँगी 4 विच इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह 2 0 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 4 4 के बराबर आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। ये वाला जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन का क्या आंसर होगा। और इसके बाद हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, पुट -2 and 2। इसमें वापस क्या होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह क्या पुट करूँगी -2, y की जगह क्या पुट करूँगी 2 विच इज इक्वल टू 4। 2 2 से कितना होता है 4 और -7 ही लगेगा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, माइनस कर देते 2 आ गया। साइन किसका लगेगा 4 का लगेगा, -4 कभी भी 4 के -2 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता। सो हम लोग आखिर में क्या कहेंगे कि 0 और 4 ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये हम लोग क्या कहेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो मैं इसको क्या कहूँगी गिवन इक्वेशन का क्या सोल्यूशन है। तो इस तरह से आपने पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 6 देखेंगे जो कि लास्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ पार्ट नंबर 6 हमारे पास है। पार्ट नंबर 6 में हमें कहा है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -50। इसमें मैं क्या करूँगी अपने ऑर्डर पेयर्स को पहले साथ लिखूँगी, क्वेश्चन को 10 and 0, -5 and 5, 0 and 25, और इसी तरह से लास्ट ऑर्डर पेयर है 20 और -2 का। हमेशा ही बात याद रखनी है, फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट ब्रैकेट में हमेशा 2 टर्म्स होंगी, 2 में से जो पहली वाली होगी हमेशा उसको x और दूसरी वाली को y सपोज करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करूँगी सबसे पहले पुट करूँगी -10 और 0 वाले ऑर्डर्ड पेयर को इन इक्वेशन में पुट करने लगी हूँ। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 वाली इक्वेशन में। तो x की जगह क्या लिखूँगी -10 -2, y की जगह क्या लिख दूँगी 0 विच इज़ इक्वल टू -50। अब देखिए 5 10 50 हो गया और साथ में माइनस साइन भी लगेगा। और -2 को 0 से 2 को मतलब 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी और टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करें हमेशा क्या होता है 0 हो जाता है विच इज़ इक्वल टू -50। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस के कर आप लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि माइनस माइनस प्लस कह दे, नहीं, अब ये टर्म 0 होगी इसका मतलब है ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग क्या कहेंगे सिंपली -50 इज इक्वल टू -50। सो दिस वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को इक्वेशन में पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे कि हमारे पास -50 के बराबर आता है कि नहीं। अब मैं पुट करने लगी हूँ -5 और 5 को इन इक्वेशन, ठीक है। तो पुट करते हैं 5, x की जगह क्या पुट करूँगी -5, फिर -2, y की जगह क्या पुट करूँगी 5 विच इज़ इक्वल टू -50। सॉल्व करते हैं इसको, 5 5 ज़ा 25 -25 हो जाएगा और -2 5 ज़ा 10 विच इज़ इक्वल टू -50। और इन दोनों को सॉल्व करने की कितना आएगा -35 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू -50। -35 -50 के बराबर नहीं है। सो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद हम लोग पुट करते हैं 0 और 25 को। 0 और 25 को जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास -50 के बराबर आता है कि नहीं, इसको हम लोगों ने सॉल्व आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी y वाली टर्म यानी 25 से विच इज़ इक्वल टू -50। 5 0 ज़ा 0 -2 5 से कितना होता है 10, 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 2 ज़ा 4 और 1 प्लस के तो 5 विच इज़ इक्वल टू -50। अब यहाँ पर देखें ये 0 में से -50 कर रहे हैं तो -50 अगेन वापस आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -50। तो -50 के बराबर आ गया। इसके बाद लास्ट वाली जो ऑर्डर पेयर है वो हम लोग पुट करते हैं 20 और
-2 को, ठीक है, इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 520 से मल्टीप्लाई करना है 5 को, देन -2 को किससे करना है, माइनस करना है, फिर 2 को किससे करना है, -2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ बस -50 के बराबर आएगा कि नहीं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। 5 2 10 हो गया 100, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस +4 हो गया विच इज़ इक्वल टू -50। इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 104 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू -50। सो मैं आखिर में क्या लिखूँगी कि हमारे पास सिर्फ दो जो है वो एक -50 के बराबर आए हैं। एक फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर जो क्या था -10 और 0, एक थर्ड वाला ऑर्डर पेयर जो कि 0 और 25 था। सो -10 0 और 0 25 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आखिर में आप लोगों ने ये लाइन लिख लेनी है या फिर वो लाइन लिख लें कि आर द ऑर्डर पेयर ऑफ गिवन सोल्यूशन, सॉरी गिवन इक्वेशन। तो आप लोग इस तरह करके लाइन लास्ट में लाजमी लिखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा हुआ है कि हमने कोई से भी 3 ऑर्डर पेयर निकाले जो कि पॉसिबल सोल्यूशन होंगे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब हमें जो क्वेश्चन में पहले पार्ट में जो एक इक्वेशन दी गई y - x = 3, हम लोगों ने एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसे हम लोगों ने ऊपर देखा है कि हमें इक्वेशन भी दिया हुआ था और साथ में नीचे में क्या दिया हुआ था, ऑर्डर पेयर दिया हुआ था। बट हम लोगों ने इस क्वेश्चन में करना क्या होगा कि ऑर्डर पेयर हम लोगों ने खुद फाइंड आउट करने होंगे ताकि हम बता सके कि जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y - x करने से 3 आएगा कि नहीं। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इसमें हमारे पास थोड़ी जगह है क्या की है, उल्टी फुल्टी दी हुई। मतलब है कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि x पहले होता है y बाद में होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y पहले है और x बाद में। सो मैं करूँगी क्या कि यहाँ पर मैं पहले ये सोचूंगी कि किसको मैं किस में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 3 आए, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करूँ। तो सबसे पहले देखती हूँ कि मैं 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 3 आता है कि नहीं। तो मेरे पास पहला पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है, 6 और 3। मतलब ये कि मैं पहले सबसे पहले x वाले टर्म को पहले रखूँगी, 3 और 6। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरा ऑर्डर पेयर निकालती हूँ। मैं कह रही हूँ कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करूँ, मेरे पास 3 आ जाए। 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास 3 आता है कि नहीं। मैंने अभी आपको कहा है कि ऑर्डर पे मेरे पास क्या होगा, दूसरा 3 और 0। कैसे, जब मैं y की जगह, सॉरी मेरे पास y क्या होना चाहिए, y सेकंड पे आना चाहिए। y की जगह मैं जब मैं 3 को रखूँगी, 3 में से 0 माइनस करूँगी, मेरे पास 3 आएगा कि नहीं, अगेन यस आएगा। सो मैं क्या कहूँगी कि 0 एंड 3 इज़ द ऑर्डर पेयर ऑफ दिस इक्वेशन। और इस तरह मैं थर्ड ऑर्डर पेयर निकालूंगी, y में से -x करूँ, मेरे पास 3 आ जाए। -2 सॉरी ये मेरे पास क्या आएगा, +4 और साथ में -1 करूँगी तो मेरे पास 3 आएगा कि नहीं। 4 में से +4 में से मैं 1 को माइनस कर दूंगी, मेरे पास 3 के बराबर आ जाएगा। सो मैं कहूँगी कि 4 और अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ज़रा गौर से देखिए कि हमारे पास y पहले दिया हुआ है, x बाद में दिया हुआ है, लेकिन हमेशा हम ब्रैकेट में क्या करते हैं, x को पहले लिखते हैं। सो मैं क्या कहूँगी कि 1 एंड 4। अब ये हमारे पास क्या बन गए, पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन गए जो कि हम लोगों ने इस इक्वेशन के लिए निकाले हैं। अब इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या कहा जा रहा है, तो जब सेकंड इक्वेशन में मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी 3x + 2y = -6। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैंने ऑर्डर पेयर सोचनी है। मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसमें ऐड करूँ 2 को, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास -6 आ जाए। तो मैं इसको सॉल्व कर सोचूंगी, देन मैं इसको सॉल्व करूँगी। 3 में क्या पुट करूँ, 3 को -1, 3 में -1 को पुट कर लें, और +2 में क्या पुट करूँगी, मेरे पास सॉल्व करने भी आएगा -3, और -3 में से कितना निकालूँ कि मेरे पास -6 आ जाए। सबसे पहले मैं इसको देखती रहूँगी, मैं सोचूंगी, और आप लोगों ने खुद भी ऑर्डर पेयर बनाने की कोशिश करनी जिस तरह आप लोगों ने ऊपर की है। और y की जगह मैं क्या लिख दूँ, y की जगह यहाँ पर अगर मैं -4 रख लूँ
तो ये क्या आ जाएगा, 3 4 सा -12, क्लियर हो गया। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे रख दूँ +3 तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 2 3 सा 6, और जब मैं इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ मेरे पास ये क्या आ जाएगा, -6। तो इससे मुझे ये पता चला है कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, x की जगह -4 और 3 होना चाहिए। इसी तरह मैं सेकंड ऑर्डर पेयर अपने निकालूंगी। वो कैसे निकालूंगी, 3x + 2y = -6 अगेन लिख दिया। अब मैं 3x की जगह क्या पुट करूँ, तो x की जगह अगर मैं 0 पुट करके देखूँ, 3 0 सा 0 हो गया। 2 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो किससे करूँ, -3 से। तो -3 से करने पे -6 विच इज़ इक्वल टू -6 आ गया। इससे क्या पता चला है कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर पेयर क्या होगा, 0 और -3। इसी तरह मैं थर्ड ऑर्डर पेयर निकालूंगी, उसको भी कुछ मैं ऐसे ही करूँगी कि मैं अब x की जगह 0 पुट नहीं करूँगी, बल्कि अब मैं y की जगह 0 पुट करूँगी। इसकी जगह मैं क्या पुट करूँ, और इस तरह ये मेरे पास y की जगह क्या पुट करूँ, 0 विच इज़ इक्वल टू -6। ये तो 0 हो गया। अब 0 में मैं किस चीज़ को ऐड करूँ, मेरे पास -6 आ जाए। 0 में मैं -6 को ऐड करूँगी। -6 कैसे आएगा, जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -6 इक्वल टू -6 आ रहा है। इससे क्या पता चला है कि थर्ड ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या होगा, थर्ड ऑर्डर पेयर होगा -2 एंड 0, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह जो थर्ड वाला जो इक्वेशन है, थर्ड वाली इक्वेशन है, उसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। एंड देन मैं लास्ट इक्वेशन कर रही हूँ। लास्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, x - 2y = 3। अब इसमें मैं क्या पुट करूँ, सबसे पहले मैं कोशिश करूँ कि मैं 0 से स्टार्ट करूँ, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो इसमें मैं क्या पुट करूँ, 0 -2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 3 आ जाए। 2 को किससे भी मल्टीप्लाई में कर लूँ, लेकिन मेरे पास 3 नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 0 बढ़ा के 1 रखना चाहिए, ठीक है। 1 कर दिया, और 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, -1 से, विच इज़ इक्वल टू 3। 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 1 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है 3 = 3 आ रहा है। इसका मतलब है मेरे पास जो पहला ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, x की जगह 1 रखूँगी, y की जगह क्या रखूँगी, -1। सेकेंड ऑर्डर पेयर निकालते हैं। x की जगह क्या रखूँ अब सेकेंड ऑर्डर पेयर में, सेकेंड ऑर्डर पेयर में x की जगह मैं रख लेती हूँ 7 रख लेते हैं। मैं 2 भी रख के देख लेती हूँ। 2 अगर मैं रखूँ यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर पेयर में, मैं x की जगह 2 रख दूँ, और -2 किससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 3 आ जाए। 2 में से माइनस, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी -3 से। ये क्या हो जाएगा, 2 3 सा +6 हो गया, और ये 2 हो गया। ये तो मेरे पास 8 आ रहा है। सो इस तरह से नहीं हो सकता, इसको मुझे माइनस साइन में करना पड़ेगा ताकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए, और बाकी ये कि इसको मुझे 1 करना पड़ेगा, ये -2 हो जाएगा। सो ये सेकंड वाला ऑर्डर पे मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं 7 को रखे देखती हूँ। x की जगह क्या पुट करना है, 7 को, और y की जगह क्या पुट करना है, 2 को, विच इज़ इक्वल टू 3। 7 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू 3। 7 में से 4 गया, 3 = 3 आ रहा है। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर पे मैंने निकाल लिए 7 और 2। थर्ड ऑर्डर पे मैं निकालूंगी, जो कि मेरे पास आएगा x - 2y = 3। अब मैं क्या करूँगी, x की जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट कर लेती हूँ, 3 को, -2 के y की जगह क्या पुट कर लूँ, 0 पुट कर लूँगी, तो मेरे पास 3 = 3 आ जाएगा कि नहीं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 = 3 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास थर्ड ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है, 3 और 0 आ रहा है। तो इस तरह से आपने इन ऑर्डर पेयर्स को फाइंड आउट करने के लिए तरीके याद रखने, ठीक है। और बाकी है कि कोशिश किया करें 0 से स्टार्ट करें, और 1 2 3 और इससे आगे तक जाया करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।